मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी बाय अनुसार पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला नंबर सिस्टम, जिसमें आप पढ़ने वाले हो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चनों को हल करना, कि बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को हम कैसे हल करें। ठीक है, और जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हो नंबर सिस्टम के, और ये जो है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई और तुम्हारे एसएससी, जीडी के लिए यानी कि सफिशिएंट रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका ये आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए तो हम इसको कैसे बनाए क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है। सबसे पहली चीज, जो 9 है इसका जो विभाजिता का नियम है, जो इसका विभाजिता का नियम है वो क्या कहता है। नियम कहता है इसका, यदि 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 किसी यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी विभाज्य होगी। तो यानी कि 9 का विभाजिता का नियम कहता है, यदि कोई भी संख्या है और उसके सभी अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, पहली चीज तो हमको 9 का चेक कर लेना है पहले 9 से, कि 9 से इसमें से कौन कौन सी कट रही है संख्या। ठीक है, अब आप देख लो, जब भी 9 से संख्या पूरी पूरी कट जाए तो वहां क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। जैसे कि आप देख लो ऑप्शन में चेक कर लो आप, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। यहाँ क्या बचा हमारा, 0। एग्जाम में कैसे अप्रोच लगानी है हमको, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ क्या बचा हमारा 0। ठीक है, उसके बाद में 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6, यहाँ बनना हमारा 6। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको तो काट दो आप। ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ भी क्या बचा हमारा 0। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन में क्या आंसर बचे, 3 आंसर, 1 2 3। अब हमको चेक करना है 11 से। ठीक है, 11 से इसको मैं मिटा दूं। 11 का जो नियम है, किसका, 11 का जो नियम है विभाजिता का, ये क्या कहता है, इस चीज को नोट करो आप। ये मानो कोई संख्या है ए बी सी डी और ई, कोई संख्या है, तो हमको क्या करना है, एक छोड़ के एक, पहली को छोड़ो तीसरी पाओ, एक छोड़ के एक, ए से सी, सी से ई, एक छोड़ के एक। ठीक है, जब एक छोड़ के एक करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी ए माइनस बी, जो संख्या आएगी हमारी, या तो घटाने पर क्या बचे, 0 बचे, या फिर क्या बचे, घटाने पर 11 बचे। या तो घटाने पर 0 बचे या 11 बचे, या फिर 11 का कोई गुणा, या यानी गुणा करने पर 11 का जो भी गुणा करने पर आए वो बचे। ठीक है, तो हम 11 चेक करके देख लेते हैं अब इसको। 27 72 18, 27 72 18। ठीक है, अभी देखना 7, 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, ऊपर कितना बन गया हमारा, 15 बन गया। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 8 12, नीचे क्या बन गया हमारा 12। तो घटाने पर क्या बचेगा हमारे यहाँ, 3 बचेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर जो है नहीं नहीं, इसको लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, एक मिनट से। ये है 27 72 18,
27, 72, 18, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 8 17, ठीक है? 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये कितना 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये बनना ऊपर 10, 7 और 2 9, 9 और 8 कितने होते हैं 17, तो इनको घटाने पर कितना बनना है 7 बन रहा है। इनको घटाने पर क्या बनना है 7 बनना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम चेक किसको कर लेते हैं बी को, 100988, अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है हमारा 1 और 8 1 9 बना ऊपर, नीचे से 9 बना। अब जब हम इनको घटाएंगे तो घटाने पर क्या बनना 0, तो यही हमारा क्या होगा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आई होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन देखना आप। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? ये हमारा आरआरबी में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? तो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से विभाज्य नहीं है। तो अब ये बताओ कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये आपको मैंने समझाया था, जिस भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी पूरी पूरी क्या होगी 9 से कट जाएगी। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है? ये पूछ रहा तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से नहीं कट सकती? तो आप चेक करो ऑप्शन में कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हो। ये देखो आप 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, ये कट रही है, ये तो 9 से विभाज्य है, ठीक है? 7 दूनी 14, 7 और 7 कितना होगा 14, जोड़ लो यदि तुम्हें दिक्कत हो रही है, या ऐसा कर लो 9 7 और 2 कितना होगा 9 खत्म, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 और 8 9, ये भी खत्म, ये भी 0 हो गया हमारा। उसके बाद में 5 5 11 5 11 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, खत्म, ये भी 0। या तो आप सबको जोड़ लो या फिर ऐसे काट लो क्वेश्चनों को, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, तो ये क्या बचा हमारा यहाँ 3 बचा। तो ये पूछ रहा कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? ये भी क्वेश्चन जो है आपका ये भी रेलवे में पूछा गया है। ये पूछा गया है आपका आरआरबी एनटीपीसी, ये भी आपका रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, शिफ्ट में, ये शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है आपका ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो इसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए विभाज्यता के नियम, ठीक है? बहुत शॉर्ट तरीके से देखना। यदि 2 की बात करें हम, 2 से कौन संख्या कटेगी, जिसका लास्ट का अंक, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 2 से कट जाए, ठीक है, वो 2 से कट जाएगी। 4 की बात करें, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो संख्या कट जाएगी। 8 की बात करें तो लास्ट के 3 अंक, ठीक है, ठीक है, तो वो संख्या किससे कट जाएगी 8 से कट जाएगी। तो हमसे पूछा है कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से नहीं कट रही, ठीक है? तो आप चेक कर लो कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से नहीं कट रही। अब 792 को आप चेक कर लो, यदि काट के देख रहे हो तो आप इसके 3 अंक ले लो लास्ट के, इसके 3 अंक ले लो, इसके 3 अंक ले लो, 792, इसको 8 से काटोगे आप, 8 नाम 72, बचे कितने यहाँ से 7 बचे, 2 तल्य 8 नाम 72, तो ये संख्या तो पूरी पूरी कट रही है। ये पूरा कौन सी नहीं कट रही, ये भी कट रही है। अब 112 को देख लो आप, 8 से काट के, 8 एकम 8, बच्चे कितने 3, हमने 3 उतार लिए, बच्चे कितने 8 चौके 32, तो ये संख्या भी हमारे 8 से कट रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन ले लो सी 412, इसको 8 से चेक कर लो, 8 पंजे 40, बचा 1 उतार लिया हमने 2, अब ये तो कट रहा नहीं है 8 से, इसमें 8 है एकम 8, बचा कितना 4, तो ये पूछ रहा कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से विभाजित नहीं है, तो सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन आने वाला है, वो है सी। हमको डी ऑप्शन चेक करना ही नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है? आप देखो चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये पूछ रहा है यदि 7
ये कह रहा है यदि 7 अंकों की कोई संख्या है, 7 अंकों की संख्या ये है, यदि 11 से विभाज्य है, तो 7 अंकों की संख्या है, वो 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई मान क्या होगा? कोई एक मान पूछ रहा है आपसे। तो संख्या क्या दे रखी है? यहाँ देखना आप 50, 4, x, 5, y और 3। ये पूछ रहा है 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था अल्टरनेट यानी कि एक छोड़ के एक। तो उनका अंतराल या तो 0 आए या 11 आए या फिर 11 का कोई गुणज आए, ठीक है? हम चेक करते हैं 5 और 4 9, ठीक है? 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17। हमारे ऊपर क्या बन गया? हमारा 17 बन गया, ठीक है? एक अल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर एक। अब हम नीचे ऐसे चेक करते हैं छोड़ के एक। ये क्या बन गया? इसमें जोड़ोगे तो x, y और तो कुछ बच ही ना रहा। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर, अब इन इसकी वैल्यू हम क्या लें? या तो इसमें से घटाने पर, या तो इसमें से घटाने पर इसकी वैल्यू क्या लें? या तो इसमें से घटाने पर या तो 0 बचे या फिर 11 बचे या 11 का कोई मल्टीपल बचे, ठीक है? तो हमें क्या करना है? यदि हम 11 लेते हैं और 11 को 17 में से घटाते हैं, तो हमारा क्या बचेगा? 6 बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि 5 लेते हैं तो हमारा 12 बचेगा, तो भी हमारा 11 नहीं बच रहा। यदि हम x प्लस वाई की वैल्यू 17 लेते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 17 लेते हैं और 17 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 0 बचने वाला है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होएगा? राइट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही हम पे बनाते रहें। कल तक के लिए धन्यवाद।